दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट। आज जो है हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका सिद्धांत क्या था और किसने क्या क्या कहा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। आइए ब्रह्मांड के बारे में परिचय जानते हैं। तो महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? तो एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। लेमेंटेयर ने दिया था महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बॉस पुश थ्योरी का सिद्धांत दिया था। दूसरा है साम्य अवस्था या सतत दृष्टि का सिद्धांत। साम्य अवस्था या सतत दृष्टि का सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी ने दिया था। दोनों ने जो है साम्य अवस्था एवं सतत सृष्टि का सिद्धांत दिया था। दोलन का सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। डॉक्टर एलन संडेजा ने दोलन का सिद्धांत दिया था। अगला है स्फीति सिद्धांत, एलन गुथ। स्फीति का सिद्धांत जो है एलन गुथ ने दिया था। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पहला तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है हीलियम। दूसरा तत्व है हीलियम जो है दूसरा तत्व हीलियम यानी कि इन्हीं पाया जाता है। ब्रह्मांड का मौलिक कण को जो है हिंग बोसान कहा जाता है। हिंग्स बोसान कहा जाता है। गॉड पार्टिकल यानी बहुत छोटा कण जिसको हिंग बोसान ही कहा जाता है, गॉड पार्टिकल को भी। हब्बल का नियम संबंधित है तो खगोलकी से संबंधित है हब्बल का नियम। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। जो नया नया बनता है उसको ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहा जाता है। अगला है ब्रह्मांड की आयु। ब्रह्मांड की आयु लगभग जो है 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ बिलियन वर्ष है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। दूरी का एक और मात्रक है प्रकाश, खगोलीय दूरी का, और उससे बड़ा जो है पारसेक है। क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 10 पे जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर है। और जो है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर है। सौर मंडल का केंद्र है कोपरनिकस। सौर मंडल का केंद्र है किसने कहा था? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है। इसने ही पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इससे पहले जो है ये सिद्धांत था कि पृथ्वी के जो है ये सब परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है किसने कहा था? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था? टॉलमी ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अब पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी से आकाश जो है नीला दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना है? तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? किसका सूचक होता है? तारों का रंग जो है कैसा होगा उसके ताप पर निर्भर करता है। उसके ताप पर। तारों का रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना। तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं। तारे जो हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है
टिमटिमाते हैं। ध्रुव तारा इंगित करता है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है, वो हमेशा स्थिर ही रहता है, उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा। तारे के समूह को क्या कहते हैं? तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। कुल ज्ञात तारामंडलों की संख्या, कुल ज्ञात तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो 89 है, 89 है। कुल ज्ञात तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारास, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारास है जिसमें 94 तारे हैं, 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारास है जिसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। कितने तारे हैं? 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े समूह को गैलेक्सी कहते हैं, तारे के बड़े बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है। आकाश गंगा की खोज किसने की थी? आकाश गंगा की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। आकाश गंगा की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी, देवयानी, आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी है। एक खगोलीय एकक की औसत दूरी का अर्थ क्या होगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। एक खगोलीय एकक औसत बराबर, औसत दूरी बराबर क्या होगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है एकक औसत दूरी कहा जाता है। पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो दुग्ध मेखला कहा जाता है, मिल्की वे। ये भी एक दुग्ध मेखला जो है ये भी एक मंदाकिनी ही है, यानी तारामंडलों का समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी, यानी अभी नई नई उसकी खोज हुई है। पल्सर जो बाइक है, पल्सर जो बाइक का नाम है, ये एक तारे का भी नाम है जो तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, इसीलिए जो पल्सर बाइक तेज़ी से चलती है इसीलिए उसका नाम पल्सर रखा गया है। अब पल्सर का अर्थ होता है तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। धूल और गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? धूल और गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? नेबुला, नेबुला या फिर निहारिका कहा जाता है। 76 साल बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली, 76 साल बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली धूमकेतु है, और जो है 1986 में दिखाई दिया था, और अगली बार कब दिखाई देगा? तो 2062 में पुनः दिखाई देगा, यानी 76 साल बाद जो है हेली धूमकेतु दिखाई दिया था, और अब जो है फिर 76 साल बाद यानी 2062 में पुनः दिखाई देगा। तो ये जो है एक छोटा सा ब्रह्मांड का परिचय था, ब्रह्मांड का परिचय कि ब्रह्मांड में क्या क्या हैं और कैसे बनता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके नाम के बारे में बताया। तो मेरे YouTube पर चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। धन्यवाद।